जय श्री राम सभी को। मेरे जिम न्यू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेकंड ब्लॉग है और सबसे पहले हम जिम में आके हम शुरू करते हैं अपना वर्कआउट। सबसे पहले हम करते हैं वार्म अप में हम थोड़ा डंडे से एक्सरसाइज करने लग गए। थोड़ा वार्म अप कर रहे थे। थोड़ा बॉडी खोलना बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट से पहले अपने को थोड़ा बॉडी खोल लो अपनी बढ़िया ढंग से, जो इंजरी के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है अगर आप बॉडी नहीं खोलते हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो फिर हमने बढ़िया ढंग से अपना वार्म अप किया डंडे से अपना फर्स्ट क्लास। उसके बाद डंडे से कंप्लीट हो गया। उसके बाद थोड़ा हमने अपने दूसरे तरीके से अपने हाथ पैर खोले अच्छे ढंग से। और अगर हम वार्म अप नहीं करते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वार्म अप से आपकी सारी जो बॉडी होती है वो खुल जाती है और जो वर्कआउट होता है उसको करने में मज़ा भी आता है, क्योंकि फिर बहुत रिस्क होता है कि इंजरी के चांस बहुत कम हो जाते हैं अगर आप हैवी वेट मारते हो, कुछ भी मारते हो। तो उसके बाद हमारा अपना बढ़िया रंग से वार्म अप हुआ। वार्म अप करने के बाद उसके बाद हम पहुंच गए चिन अप मारने। और क्योंकि आज बैक का और बाइसेप का वर्कआउट है तो आज हम स्टार्ट करेंगे चिन अप से। और पता नहीं क्या हो रहा था, बार बार कैमरा ब्लर हो रहा था, मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर उसके बाद हमने चिन अप लगाए। चिन अप के हमने लगाए 3 सेट 10-10 के। और क्या कहते हैं, उसके बाद अपना चिन अप लगाए और थोड़ा ब्लर भी हो रहा था बार बार कैमरा। तो 3 सेट चिन अप लगाने के बाद हम उतर जाते हैं। उसके बाद हम जाएंगे सबसे फर्स्ट लेट पुल डाउन पे। तो चलते हैं सबसे पहले लेट पुल डाउन, और हम पहुंच गए लेट पुल डाउन पे। और फिर उसके बाद हमने अपनी मशीन सेट करी किस जगह पे थी। उसके बाद हम वाइड ग्रिप मारेंगे। आज वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन से स्टार्ट करेंगे और इसके मारेंगे हम 3 सेट वही। और ये भाई थोड़ा बीच में आ गए थे तो उनको फिर मैंने बताया कि कैमरा ऑन है, वाई साइड हट गए थे। तो उसके बाद हम लेट पुल डाउन के सेट लगाते हैं बढ़िया ढंग से। और आज मज़ा भी आ रहा था क्योंकि दूसरा दिन था और बढ़िया ढंग से बॉडी पंप हो गई थी। तो मैंने सोचा कि अब स्टार्ट करते हैं अपना बढ़िया ढंग से। तो हमने सोमवार से स्टार्ट किया था दोबारा। तो मज़ा भी आ रहा था और अच्छा भी लग रहा था बहुत दिनों बाद। और उसके बाद हमारा कंप्लीट हुआ लेट पुल डाउन का पहला सेट। और उसके बाद भाई बोल रहे थे हम भी मारेंगे, तो मैंने कहा भाई मार लो आप भी। और उसके बाद हमारे नए कोच आ गए। इनका नाम है सौरभ द्विवेदी। ये हमारे नए कोच है वैसे हमारे, पर ट्रेनिंग हमें देनी पड़ती है इनको, क्योंकि इनकी बात कुछ अलग है। ये क्योंकि जिम के सबसे तगड़े बंदे हैं और मेरा छोटा भाई भी है। तो वैसे मजाक से हटके उसका आज पहला दिन है तो उसको मैं थोड़ा बता रहा था। ठीक से तो नहीं कर पा रहा था, पर वो जिस हिसाब से भी कर रहा था अच्छा कर रहा था। फर्स्ट दिन था उसका, तो मैंने उसे मोटिवेशन दी। और उसके बाद हम आ गए अपने दूसरे सेट पे। उसके बाद थोड़ी गर्मी हो गई थी तो उतारनी पड़ी हमें शर्ट। उसके बाद अपना बढ़िया ढंग से लगा रहे थे हैवी वेट। और वैसे ही हमारा दूसरा नहीं तीसरा सेट था, क्योंकि दूसरे की वीडियो नहीं बनाई, बहुत लंबी हो जाती है वीडियो। और दूसरा सेट उधर से फिर अपना दूसरा साइड मारने के बाद हैवी, जितना हैवी हो सका उतना हैवी मारा। और बैक कुछ इस तरीके से अच्छी लग रही थी, मज़ा भी आ रहा था क्योंकि लग रहा था कि कुछ कर रहा हूँ। उसके बाद अपना मारने के बाद फिर ये भाई मार रहे थे। तो ये भी मेरे ख्याल से जिम में नए हैं, तो मैंने इनको भी थोड़ा बताया किस तरीके से मारना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, इन्होंने खुद बताया भाई ने ये भी नए हैं, देखो उनकी फॉर्म भी गलत है, वो मार भी गलत रहे हैं। तो उसके बाद मैंने इनको बताने के बाद वीडियो नहीं बनाई इनकी। फिर ये छोटी भी आ गई थी, फिर इन्होंने भी ये भी गलत मार रही थी सेट, क्योंकि कुछ बच्चे नए हैं तो ये बच्चे भैया से नहीं पूछते हैं, जबकि भैया इनको बोलते भी हैं कि हमें पूछे करो, कि क्योंकि हमारे भैया सबको ट्रेनिंग देते हैं, सबको अच्छे ढंग से बताते हैं। लेकिन अगर आप पूछोगे नहीं तो भैया खुद थोड़ी बताएंगे, आपको पूछना तो पड़ेगा ही ना। हम भैया देख लेते हैं कई बारी तो भैया बताते हैं, लेकिन अगर आप बताओगे नहीं, भैया अपने काम में बिजी रहेंगे तो भैया को बताना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे भैया कभी ऐसे करते नहीं हैं, कभी भी ऐसे कोई बात हो बताते हैं। फिर उसके बाद ये भाई आ गए थे, थोड़ा हाथ उठ मिलाया। फिर उसके बाद उनको बताया मैंने जितना हो सका, लेकिन
फिर भी वो थोड़ा बहुत गलत कर रहे थे, पर कोई नहीं, अभी उनको नए नए आए हैं वो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हमारा भी सेट अधूरा रह रखा था अभी। फिर उसके बाद थोड़ा वो पूछने लग गए आप मारोगे, क्योंकि बच्चे हैं वो भी है। फिर उसके बाद ये भैया आ गए थे बीच में, तो थोड़ा दिक्कत हो रही थी। फिर उसके बाद मैंने क्लोज़ ग्रिप मारी, थोड़ा ये पूछने लग गए थे कुछ, तो उस विषय में इनको बताने लग गया था। उसके बाद मैंने क्लोज़ ग्रिप के 3 सेट मारे। तो वीडियो पूरी नहीं बनती क्योंकि थोड़ा बहुत क्लिप काटनी पड़ती है, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। तो फिर क्लोज़ ग्रिप मारी मैंने। उसके बाद अपना बढ़िया ढंग से पंप भी आ गया था, मज़ा भी आ रहा था क्योंकि वर्कआउट करने में बहुत टाइम बाद वर्कआउट किया था, क्योंकि फ़ील आना बहुत ज़रूरी है। और आप वर्कआउट कर रहे हो उससे प्रॉब्लम नहीं है, पर आप फील करके मारो कि आपको फ़ील होना चाहिए कि हाँ मेरे उस पर फ़र्क, जिस चीज़ का भी आप वर्कआउट कर रहे हो, बैक हो बाइसेप हो, उसके फील आना चाहिए। उसके बाद आ गए हम सीटेड केबल रो पे आ गए थे। उसके बाद हमने लगाई सीटेड केबल रो, इसके भी 3 ही सेट मारेंगे क्योंकि बहुत टाइम बाद है, मज़ा भी आ ही रहा है। और उसके बाद हमने इसके सीटेड के 3 सेट मारे। और पीछे आप शीशे में देख रहे होंगे हमारे बॉडी बिल्डर, हमें ट्रेनर हैं जो हमारे, वो हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। और उसके बाद ऐसे हम मस्ती भी करते रहते हैं बीच बीच में। फिर आ गए हमारे कोच साहब। कोच साहब हमारे तकड़े हैं, इनको भला ये कोच है पर इनको भी हमें बताना पड़ता है। तो हमारे कोच सर को हम, क्योंकि फर्स्ट दिन है हमारे कोच का, हम उनको सिखाना पड़ता है हर चीज़। और उसको मैं प्रॉपर ढंग से बता रहा था किस तरीके से कैसे मानना है। और क्योंकि मेरा छोटा भाई भी है, मेरा फ़र्ज़ बनता है उसको हर चीज़ सिखाना, क्योंकि मेरे को टाइम हो गया है। तो मेरा कोई भी हो चाहे एनीथिंग एल्स, सबको मेरा काम है कि बताना कि किस तरीके उनको लगाना है। अगर कोई मुझसे पूछता है तो उस हिसाब से फिर उसके बाद बढ़िया ढंग से भाई को बताया जितना हो सका। 100% वो सही तो नहीं कर रहा था, क्योंकि 100% तो मैं भी सही नहीं करता हूँ, मेरे में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी होगी, लेकिन जितना मुझसे हो सका मैं उतना भाई को बता रहा था। और उसके बाद इनका भी इसने सेट कंप्लीट हो गया, मेरा दूसरा सेट था। और फिर दूसरा सेट कंप्लीट करने के बाद फिर मेरा सेट कंप्लीट हो गया था। फिर मेरा सेट कंप्लीट होने के बाद मेरे कोच सबका सेट था, और उसके बाद मैं उनको सेट बता रहा था। फिर उसके बाद भाई ने कहा कि हैवी है, लाइट वेट मारूंगा मैं, तो फिर उसने लाइट वेट लगाया। उसके बाद हम उसको बताने लग गया था मैं। फिर उसका भी वर्कआउट, उसका भी सेट कंप्लीट हो गया था। उसके बाद आ गए थे हम सीटेड केबल रो पे, स्टेट केबल रो पे आ गए थे। उसके बाद हमने इसके भी 3 सेट लगाए, इसमें भी फील अच्छा आ रहा था। और क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे को इसमें फील अच्छा आता है। आपको जिस चीज़ में आता होगा, जिस एक्सरसाइज में आता होगा, वो बात अलग है। और उसके बाद इसका हमने बढ़िया ढंग से 3 सेट मारे अच्छे ढंग से। और मेन बात यह है कि अगर तुम जिम आते हो तो जिम में अपना बेस्ट दो, चाहे आप थोड़ी ही एक्सरसाइज करो, 4 ही एक्सरसाइज करो, पर 4 ऐसी करो कि आपको मज़ा आ जाए, आपको लगे कि मैंने अच्छा वर्कआउट किया है। और उसके बाद अपना ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम आ गए लोअर बैक के लिए। लोअर बैक भी ज़रूरी है, और वाकई में सीरियसली लोअर बैक में मेरे बहुत पेन हो रहा था। जब मैं ये वाली एक्सरसाइज कर रहा था तो लोअर बैक में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, पर लेकिन क्योंकि काफ़ी टाइम बात कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम भी होगी। और उसके बाद बढ़िया ढंग से थोड़ा मतलब अच्छा भी लगा, थोड़ा हो रहा था पेन पर सही था। उसके बाद हमने इसके 3 सेट मारे, और अभी तो फ़िलहाल ऐसी खाली है, वेट कुछ भी नहीं लिया था। और उसके बाद मैंने वेट लिया, उसके बाद मैंने ज़्यादा वेट नहीं लिया था क्योंकि दिक्कत हो रही थी। उसके बाद मैंने 15 का वेट लिया था। और देखना अभी 15 के वेट में मेरी बहुत गंदी हालत होगी, मैं ज़्यादा नहीं मार पाता। और 15 का वेट ले रखा था और ज़्यादा नहीं था, मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी, आप देख भी सकते हो, पसीना पसीना हो रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। पर मज़ा उसी में है क्योंकि 45 या 1 घंटे जितने देर का आप वर्कआउट करो, पर आपको लगना चाहिए कि आप वर्कआउट कर रहे हो बढ़िया वाला, तो मज़ा भी आना चाहिए। उसके बाद बैक की कंप्लीट हो गई थी। बैक की एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद हम आ गए बाइसेप की। उसके बाद हम आ गए थे अपना बाइसेप में बारबल कल। तो बारबल कल के हमने लगाए 3 सेट, और पंप भी काफ़ी अच्छा आ रखा था और फील भी आ रहा था। तो उसके बाद हमने सबसे हैवी वेट ले लिया था, और हैवी वेट मीन्स मैंने अपने अकॉर्डिंग जितना मेरे को हैवी लगता है उसके मैंने 3 सेट मारे। 3 सेट कंप्लीट करने के बाद
मैंने भाई सबसे मेन ज़रूरी बात, आप जहाँ से जो भी चीज़ उठाते हो वो वहीं रखो। जोन सा भी, चाहे प्लेट हो, चाहे डंबल हो, चाहे रॉड हो, जो भी उठाते हो वो वहीं रखो, क्योंकि भाई इनकी रिस्पेक्ट करोगे तब जाके ही आपको कुछ अचीवमेंट मिलेगी। उसके बाद हमारे वर्मा भाई आ गए थे। वर्मा भाई मस्ती कर रहे थे। वर्मा भाई की आदत ही है मस्ती करने की, क्योंकि हमारे बहुत बढ़िया भाई हैं वो, और ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं। अभी देखना, अभी एक नमूना पीछे से और आएगा। तो अभी तो वर्मा भाई ऐसे ही मुझसे बातचीत कर रहे थे, और उधर हमारे कोच साहब डंबल लेके 2.5 किलो के अपना ऐसे ही कुछ कर रहे थे। मुझे भी नहीं पता क्या कर रहे थे। फिर हम कुछ विषय में बात करने लग गए। फिर थोड़ी देर बाद हमारे एक परम मित्र अभी प्रकट होंगे। थोड़ा पसीना आ रखा था तो पसीना पोंछा, और उसके बाद अपना सीधा हम चले गए थे बाइसेप की दूसरी एक्सरसाइज पे। उसके बाद हमने इसका फर्स्ट सेट लगा रहे थे, और पीछे वर्मा भाई हमारा प्री वर्कआउट मिला रहे हैं। और थोड़ा आज इसमें थोड़ी मेरे को दिक्कत हो रही थी, क्योंकि काफ़ी थोड़ा फील मतलब आ रहा था मज़ा। ये हमारे जिनकी मैं आपको बात कर रहा था, ये मेरा जिगर जान मेरा भाई, और थोड़ी हमारी ऐसी मस्ती चलती रहती है। हमारी आदत है ऐसी बकैती करने की, और कोई लोग माइंड मत करना, क्योंकि भाई देखो जिम में ऐसे भाई रहेंगे तो थोड़ी बहुत मस्ती मजाक चलता है, क्योंकि मज़ा भी तभी आता है जब 2-4 ऐसे अपने जिगरी भाई हों। और ये भाई कोई ऐसे वैसे नहीं है कि बोले हुए, ये अपने दिल से भाई माने हुए। और फिर उसके बाद हमने प्री वर्कआउट पिया। ये छोटू मस्ती कर रहा था। फिर प्री वर्कआउट पीने के बाद फिर हम थोड़ा फॉर्म में आ चुके थे। ये भाई ऐसे ही थोड़ा मस्ती मजाक करने लग गया था, तो ऐसे ही पूछ रहा था। फिर उसके बाद थोड़ा पंप भी आ ही रहा था बॉडी में, मज़ा भी आ ही रहा था। और वर्मा भाई पता नहीं क्या क्या बड़ा रहे थे कैमरे में देख के, मुझे भी याद नहीं है। कुछ ना कुछ तो कह रहे थे, पर मुझे ये याद नहीं है बोल क्या रहे थे। उसके बाद हमने वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करी। फिर हमने डंबल लेके बैठ गया अपना, डंबल कंसंट्रेशन कल, और इसके हमने लगाए उसके बाद 3 सेट, वही रेपिटेशन अपनी जो आती है। और शीशे में देख रहे हो आप हमारे बॉडी बिल्डर्स भाई पोजिंग वगैरह करते हुए। और इसके हमने अभी पहला सेट मार रहे हैं, तो लाइट वेट से ही स्टार्ट किया हुआ है। और उसके बाद हमने दूसरी तरीके से दूसरी साइड से मारा। इसके भी हमने वही सेम जितने रैप उतने निकाले। और शीशे में आपको नज़र आ रहा होगा एक बदतमीज लड़का मस्ती कर रहा है। ये देखो ये हरकतें कर रहा है, ये कुछ गंदी हरकतें कर रहा था। इस चक्कर में मैं वीडियो डाल नहीं सकता था। ये देखो क्या हरकतें कर रहा है, ये कुछ ऊट पटांग हरकतें कर रहा था। क्योंकि जिम में कुछ ऐसे भाई भी हैं जो ये ऐसे ऊट पटांग मस्ती वगैरह करते हैं, तो माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हंसी मजाक का विषय है। कुछ ऐसा नहीं चलता, अपने जिम में अपने भाई लोग ऐसे करते हैं। फिर उसके बाद ये ज़्यादा चौड़ा हो रहा था, तो मैं इसकी एकड़ी निकालने के लिए गया। फिर ये ज़्यादा चौड़े होने लगे, पीछे दूसरा भी देख रहा था, इसकी भी मैंने फिर थोड़ी मस्ती ली। फिर हम ऐसी मजाक कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों भाइयों में ये चलता है, क्योंकि हम भाई थोड़े हंसी मजाक ज़रूर करते हैं, क्योंकि मज़ा तभी आता है कि ये देखो ऊट पटांग हरकतें, मस्ती उल्टा पुल्टा, ये देखो। तो फिर ऐसे ही हम थोड़ा मस्ती मजाक कर रहे थे, क्योंकि हम 2-4 ही मेरे जिगरी भाई ऐसे हैं जिनके साथ हम ऐसी हंसी मजाक करते हैं। अभी थोड़ा कैमरा नहीं है, जिस दिन कैमरा सॉरी बोल रहा हूँ, माइक नहीं है। जिस दिन माइक आएगा आप इनकी बातें भी सुनना, बहुत जल्दी माइक भी आ जाएगा। फिर ये भाई हमारे लगा रहे थे, तो हमने देखा इन पर पंप बहुत बढ़िया आ रहा था। इस तरीके से इनका पंप आ रहा था। फिर ऐसी हंसी मजाक हमारी मस्ती ऐसी ही चलती है जिम पे। वर्कआउट के साथ साथ हम थोड़ी बहुत मस्ती भी करते हैं। उसके बाद आ गए हम अपने बाइसेप की लास्ट एक्सरसाइज में, और पता नहीं कैमरे में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार ब्लर हो रहा था, पर कोई बात नहीं। उसके बाद हमने हैवी वेट, ये आखिरी सेट था इसका, तो मैंने इसकी लास्ट वीडियो ही बनाई। और उसके बाद मज़ा भी काफ़ी आ रहा था, पंप बहुत हो गए थे बाइसेप, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और उसके बाद हमने ये सेट कंप्लीट करने के बाद हम चले गए थे अपना पोजिंग पे, और कुछ इस तरीके की हमारी पोजिंग आ रही थी। देखो मतलब इस तरीके का हमारा पंप था, तो इस तरीके से हम देखो बैक की क्या सही आ रही थी। बैक भी अच्छी लग रही है, काफ़ी दिन बाद है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत टाइम बाद कर रहा हूँ, मज़ा भी आ रहा है।
और पंप भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। सबसे मेन बात मज़ा आना चाहिए, फील आना चाहिए हमें कि लग रहा है कि हमें वर्कआउट हो रहा है। तो इस तरीके से बैक भी देखो कितनी सही थी और अपना काफ़ी अच्छा मतलब हो रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। सब अपना ध्यान रखें। हर हर महादेव।